हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट। वैसे तो आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। क्या है हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जो डोमेन्स है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो डोमेन्स है ना डेवलपमेंट की, कई बार आ भी जाता है कि कौन सा डोमेन है। आपको तीनों डोमेन्स के नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से डोमेन्स है। इसके वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में जो तीन डोमेन्स के नेम है वो क्या है। कॉग्निटिव, या तो उसे मेंटल डेवलपमेंट भी कह देते हैं, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CAP, कैप। क्या बोलते हैं, कैप। तो अगर हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में इसके डोमेन्स याद करने हैं तो हम क्या बोलेंगे, कैप। C से कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव, P से साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव होता है वो मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव जो होता है वो हमारे इमोशंस, फीलिंग्स से रिलेटेड होता है। एंड साइकोमोटर हमारे मसल्स वगैरह मूवमेंट से बॉडी के उससे लिंक करता है। तो इसके अंदर अब क्या क्या जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, मेंटली हम सोच रहे हैं थिंकिंग, थॉट्स, आइडियाज, डिसीजन मेकिंग, इवेल्युएशन, एनालिसिस, जिसमें हम अपने मेंटल का, माइंड का यूज कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, कुछ भी उसका यूज करते हुए डिसीजन ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगी। बच्चा सोचेगा, थॉट्स अपने शेयर करेगा, आइडियाज शेयर करेगा, डिसीजन लेगा सिचुएशंस में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इवेलुएट करेगा, अपने वर्क को एनालाइज करेगा। तो ये सब चीजें डेवलपमेंट जो किसके अंदर आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। किसके अंदर आती है, कॉग्निटिव। देन योर सेकेंड वन इज अफेक्टिव। अफेक्टिव क्या होती है बेटा, फीलिंग्स। जो किससे रिलेटेड होती है, फीलिंग्स से। जैसे सबसे पहले आपकी क्या आ गई, जो आपकी दे रखी है, ऑनेस्टी, सिंपैथी, केयर, लव, फ्रेंडलीनेस, फियर। ये सारे इमोशंस होते हैं। क्या होते हैं ये सब, हमारे इमोशंस। ऑनेस्टी, सिंपैथी, केयर, लव, जिसे हम अपने इमोशंस के थ्रू दूसरे को प्रति सिंपैथी दिखाते हैं, उसके इमोशंस को समझ पाते हैं। अगर ये इमोशंस डेवलप नहीं होंगे, आप सामने वाला आपका फ्रेंड अगर प्रॉब्लम में है, आपको पता ही नहीं चलेगा उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है, इमोशनल डेवलपमेंट। तो एज अ टीचर हमें बच्चों में वो ये चीज भी डेवलप करानी पड़ती है क्लासेस में, एक्टिविटीज के दौरान। जैसे हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी कराते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज है ना, टू स्टूडेंट्स के पेयर में करा दी, जिससे बच्चे एक दूसरे की हेल्प ले, तो एक दूसरे के इमोशंस को सीखे। अब बच्चे क्लास में फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, अच्छी बातें शेयर करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है वो शेयर करते हैं ना। तो एक इमोशन, फीलिंग, इस चीज की डेवलपमेंट होती है बच्चों के बीच में। साथ ही साथ साइकोमेट्रो डेवलपमेंट क्या, मसल से रिलेटेड, जैसे बॉडी पार्ट्स का बच्चे यूज कर रहे हैं, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, कुकिंग, होल्डिंग, जिसमें बॉडी पार्ट्स का यूज हो रहा है एंड इससे हमारी मसल्स डेवलप हो रही है। रन करेंगे तो लेग्स के मसल्स डेवलप हो गए, वॉक करेंगे। एंड आपने एक चीज और देखी होगी, जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने जा रही हूँ, कि आपने क्या देखा होगा, कई बार ये जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, बच्चे को कवर अप कर देते हैं, उसके हाथ भी बिल्कुल बांध देते हैं ना, जब हम उन्हें गोदी में लेते हैं या कुछ करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है, जो बच्चों का मोटर डेवलपमेंट होती है ना वो ठीक से नहीं। अब जो छोटे बच्चे वो पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, इससे क्या होती है, हैंड्स की, लेग्स की, ये जो मूवमेंट होती है, मसल्स होती है, वो डेवलप होती है। अगर आप उसको हमेशा कवर अप करके रखोगे, छोटे बच्चों को बिल्कुल उसके हाथ अंदर दबा के, पैर बिल्कुल कवर अप करके, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बच्चे की डेवलपमेंट ठीक से हो नहीं, मतलब जो मसल्स की होनी चाहिए वो हो नहीं पाएगी उतनी अच्छे से। जैसा कि आपने देखी भी होगी कई वीडियोस में, कई फोटोज में, कि जहाँ पे बच्चों को इस तरह से कवर अप कर दिया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ साइकोमेट्रिक डेवलपमेंट ही, एंड ये जो मैंने आपके साथ शेयर करा है कि कवर नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा कि बच्चे की मूवमेंट्स, मसल्स डेवलप ही ना हो पाए। तो ये हम कई बार क्या करते हैं, इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इस चीज पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा हैंड्स में हिलाएगा, मूव करेगा, तो उससे उसके लिए फायदा है, उसके लिए बेनिफिट है, उसकी मसल्स ग्रोथ अच्छी होगी, मूवमेंट अच्छा होगा। अब ऐसा नहीं कि विंटर में भी आप उसको बिना उससे, बट हाँ थोड़ा उसे फ्री भी रखना चाहिए ताकि वो अपनी मसल्स को इम्प्रूव कर सके, खेल सके और उसकी मसल्स डेवलप हो सके। ये थी मेरी आज जो मैंने आपके वीडियो शेयर करी है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट।
छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा ही टॉपिक था, बट इससे भी हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। कुछ भी आ जाते हैं। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन सा नहीं है, ऑप्शन में दी जाते थे। इन चारों में से कौन सा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता, या कौन सा इंक्लूड होता है। बाकी 3 इंक्लूड नहीं होते, उनके नाम दे दिए, और एक इंक्लूड वाले का। तो आपको अगर तीनों ही पता होगे तभी तो आप उसको चूज कर पाओगे ना एमसीक्यू में। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो। एंड आज जो जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक और न्यूज है, गुड न्यूज, कि हमारे चैनल पे 51 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। हमने इतना अचीव कर लिया है मिलके एक साथ, और ऐसे ही हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। एंड थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, और भी अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड कमेंट में भी जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी वीडियो। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन for watching my video, and the most important thing, don't forget to subscribe my channel.